अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बीटीसी और मार्केट की अपडेट, बीटीसी के चार्ट पे बात करेंगे, कहाँ बाइंग हुई है और कहाँ हमारे टीपीज़ हैं और बीटीसी की सपोर्ट कहाँ है वो हमें ऑलरेडी पता है, मगर उसको दोबारा हम रिव्यू करेंगे। मगर उससे पहले बड़ी एक अहम न्यूज़ है जो बड़ी डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। वो मार्केट वॉच वालों की नज़र से गुजरी है मेरे, वो है 30 ईयर्स ट्रेजरी बॉन्ड्स की यील्ड्स इंक्रीज़ हो रही। इसका इकॉनमी पे बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट आते हैं। पहला इम्पैक्ट ये है, इनकी जो बॉन्ड्स की यील्ड इंक्रीज़ होगी तो लॉन्ग टर्म डेट्स, लोन्स, मॉर्गेज की कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएगी। इसकी जो कॉस्ट और लॉन्ग टर्म की जो इंटरेस्ट रेट्स का इंक्रीज़ होना के मतलब ये है कि ये जो इन्वेस्टमेंट्स है और जो ग्रोथ है उसको स्लो कर देगी। और फेड्स ऑलरेडी हॉकिश हैं उसके बारे में, इन्फ्लेशन के, और उसका कंसर्न और बढ़ जाएगा थोड़ा सा। और इस कंसर्न के पेश नज़र मुझे आगे जुलाई अगस्त में भी कोई बढ़ते हुए नज़र नहीं आ रहे, रेट कट नज़र नहीं आ रहा। खैर उस पर बात करेंगे, मगर अभी जो 30 ईयर्स बॉन्ड की यील्ड हैं इनको इंक्रीज़ होते हुए देखा जाए तो इसका इम्पैक्ट स्टॉक्स की जो लोअर वैल्यूएशन पे होता है। और शॉर्ट टर्म और अगर हम बात करें बीटीसी के ऊपर, शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट आ सकता है। बीटीसी अब ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई पे है, और साथ ही साथ ये जो बॉन्ड्स की जो यील्ड का इंक्रीज़ होना है, जिसके जो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट जो बढ़ जाना है, इसका मतलब ये है कि टाइटर लिक्विडिटी होगी आगे, जिसके पेश नज़र ये बीटीसी स्टॉक्स स्ट्रगल कर सकते हैं। अब जब ये स्ट्रगल करेंगे तो अगर हम इस स्ट्रगलिंग फैक्टर को अभी की नज़र से देखें कि S&P 500 तो ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई पे है, तो साथ ही साथ बड़े परफेक्ट टाइम पे ये यील्ड्स इंक्रीज़ हो रही हैं, तो दैट मीन्स कि जो स्टॉक्स हैं वो आगे करेक्शन स्टेट में आ जाएंगे। 4800 की S&P 500 की बड़ी ज़बरदस्त सपोर्ट से उठा है और वो 6400 का नया ऑल टाइम हाई बनाएगा मेरे ख्याल में। अगर नया ऑल टाइम हाई आया तो वो ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई पे है और वो करेक्शन स्टेट में जाएगा। बीटीसी ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई स्टेट पे है, और साथ ही साथ आगे पिवट की हमारी जो डेट्स हैं वहाँ से हमें थोड़ी करेक्शन भी नज़र आ सकती है। और इस न्यूज़ के पेश नज़र बीटीसी के लिए ये शॉर्ट टर्म बेरिश है। टाइटर लिक्विडिटी आगे बीटीसी भी स्ट्रगल कर सकती है। क्यों स्ट्रगल कर सकती है? क्योंकि अगर ये इनकी यील्ड्स इंक्रीज हो रही है तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट तो ज़रूर आएगी बाहर से। जब इन्वेस्टमेंट आएगी तो डॉलर इंक्रीज होगा, और डॉलर इंक्रीज होगा तो वो ऑलरेडी अपनी वीकली सपोर्ट पे है, जो मैंने आपको पहले भी वीडियोस में डिस्कस किया था। तो ये सारे फैक्टर बड़े परफेक्टली अलाइन नज़र आ रहे हैं। इधर से लॉन्ग टर्म यील्ड्स इंक्रीज हो रही हैं, इंटरेस्ट रेट लॉन्ग टर्म बढ़ रहे हैं, टाइटर लिक्विडिटी आ रही है, S&P 500 ऑलरेडी अपना ऑल टाइम हाई बना लिया, गोल्ड ने अपना ऑलरेडी ऑल टाइम हाई बना लिया, बीटीसी अपने ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे है। तो क्या चाहिए? तो इंटरेस्ट रेट जो है वो आगे कट होते हुए मुझे खैर कमी चांसेस हैं, मगर आए तो फिर भी हमें थोड़ी सी करेक्शन, बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी आगे इंशाल्लाह मिलेगी बीटीसी में, क्योंकि आगे दौर जो आ रहा है वो हमें इन न्यूज़ की पेश नज़र करेक्शन ही नज़र आ रही है मुझे आगे। एनीवे, तो अभी इस जो हमने डिस्कस कर लिया जो फैक्टर्स जिसकी पेश नज़र आगे हमें रिस्क है, मगर डॉलर के लिए अच्छी न्यूज़ है तो डेफिनेटली बाकी जो हेड्स हैं उनके लिए बैड न्यूज़ है। गोल्ड ऑलरेडी अपना ऑल टाइम है बना के थोड़ी करेक्टिंग स्टेट में है, यहीं घूमता रहेगा ये, और बीटीसी भी यही काम करेगा। तो इन सब फैक्टर बड़े परफेक्टली अलाइंड है। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर फर्दर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा और बहुत की फैक्टर्स में दोबारा कोशिश करूंगा कि और अच्छे तरीके से समराइज़ करूं। तो अभी बीटीसी की बात करते हैं, बीटीसी के चार्ट क्या कह रहा है हमें। बीटीसी के चार्ट पे अगर बात करें तो ये सपोर्ट है इसकी अभी 102.3 की, जहाँ से हमने बाइंग की है, और फिलहाल हमें बड़ी अच्छी ये रिकवरी नज़र आ रही है ऊपर, और ऊपर 103.8 के जो एक बड़ी ज़बरदस्त रेजिस्टेंस है, और वहाँ से ये दोबारा करेक्शन लेके वापस आ सकती है मार्केट। फिर हम देखेंगे कि इसकी नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो 102.6 और 4 होनी चाहिए, और दोबारा जो परफेक्ट इसके अगले टारगेट्स जो टेक्निकली मुझे नज़र आ रहे हैं जो होने चाहिए वो 105 और ऊपर 108 की रेंज है। तो इंशाल्लाह अकॉर्डिंगली हम देखेंगे कि बीटीसी आगे हमारे साथ क्या करती है, मगर फ़िलहाल हमारी यहाँ से बाइंग है, और 103.8 के और 4 के का लेवल हमारे नज़रों में है। इसके ऊपर अगर ये सस्टेन करती है तो फिर हम अपने अगले टारगेट्स को देखेंगे। तो ऑलवेज गाइस कीप टेकिंग प्रॉफिट्स, स्टे ट्यून्ड,
एंड अपनी आंखें दिलो दिमाग खुले रखें, अवॉइड ग्रीड, एंड बेस्ट ऑफ लक गाइस। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।